बोला ना, पास्ट लाइफ के कोई इंसान है, कुछ लेसन्स हैं, कुछ लूप है, कर्मा है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा रिश्ता दिख रहा है मुझे जो कि ड्रामे से भरा हुआ है। ड्रामा ख़त्म ही नहीं होता है इस रिश्ते का। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, जिस इंसान को आप रात दिन रात याद कर रहे हैं, क्या वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं? हम ये देखेंगे। क्या वो आपको याद कर रहे हैं? या आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। उनके मन में आपके लिए क्या है? क्या वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं जैसे आप उनको मिस कर रहे हो? क्या उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। सो अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स इस इंसान को रात दिन याद कर रहे हैं। क्या वो मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या बात है। कोई पास्ट लाइफ का इंसान है, कोई पास्ट लाइफ का जिनके साथ बहुत सारे मैनिपुलेशन, चीटिंग वगैरह बहुत कुछ हुआ है। ऐसा कोई इंसान जो आपसे कनेक्टेड है भी। यस, बताइए। हर बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना कैसे पॉसिबल हो सकता है, बताइए। तो कुछ तो डेस्टिनी है इनके साथ आपकी, जो कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ रही है या फिर जोड़ी है। कुछ लेसन्स हैं इनके साथ, कुछ डेस्टिनी है, फेट है। ऐसे ही नहीं आप मिले हो इस इंसान से। कैन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिनको रात दिन याद कर रहे हैं, क्या वो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं? वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। 2 कार्ड्स हैं तो हम 2 कार्ड्स लेंगे। ओके, तो हीलिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे, कुछ सही होने वाली एनर्जी है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। लव हेट, शॉकिंग न्यूज़, ड्रिंकिंग, डिवाइन फेमिनाइन, क्लोजिंग द साइकिल। क्या बात है। जीपीएस कोई ट्रैक कर रहा है आपको। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे। लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो द वर्ल्ड की एनर्जी ऑल साइंस ट्रेडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वह है 17, 11, 3, 2, 21, 9। ओके, सो लव हेट वाली एनर्जी, मैंने बोला ना, पास्ट लाइफ के कोई इंसान है, कुछ लेसन्स हैं, कुछ लूप है, कर्मा है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा रिश्ता दिख रहा है मुझे जो कि ड्रामे से भरा हुआ है। ड्रामा ख़त्म ही नहीं होता है इस रिश्ते का। मतलब कैरेक्टर बस चेंज होता है। कभी आप नेगेटिव रोल में आ जाते हैं, कभी आपके पार्टनर नेगेटिव रोल में आ जाते हैं। एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होता ही है। तो हीरो और विलन वाली एनर्जी यहाँ पे है आप ये समझ लें। सो ड्रामे से भरा हुआ ये रिश्ता है
जहाँ पे दोनों जस्टिस तो चाहते हैं लेकिन जस्टिस कर नहीं पाते हैं। अब आप भी अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि आपके पार्टनर जस्टिस करे आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक करें, एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ, वो भी वही चाहते होंगे लेकिन वो कर नहीं पाते होंगे। जब वो एक्शन में आता है तो वो चेंज हो जाता है। अब कर्मा रहेगा तो ये होगा, ठीक है, पास्ट लाइफ का कर्मा है तो होगा। अब समझिए कि कोई ऐसा इंसान है जिससे कि आपने पैसे लिए हैं, अब वो इंसान को आप क्या ही कर लोगे, कितना प्यार से आप समझा लोगे कि जो मैंने पैसे लिए उसको भूल जाओ, वो भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा ना, कोई भी नहीं भूलता पैसा, एक एक रुपये का लोग हिसाब रखते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप माफ़ी वाफ़ी मांग लेते हैं कुछ चुकाने के बाद, तो फिर वो चीज़ें सामने वाला मान भी जाता है कि चलो ठीक है बाकी का छोड़ दो। बहुत रेयर होता है लेकिन होता है। यहाँ की तो दुनिया में ये नहीं होता, लेकिन ऊपर ये सब चीज़ निपट जाती है कि माफ़ी मांग ली बंदे ने, कर्मा को समझ गया तो इसको माफ़ कर दो। सो ऐसी कहना चाहिए जहाँ पे आपने अपने पार्टनर से कुछ लिए थे, पैसे नहीं, एनर्जी आप समझ ले, और वो अभी आपको वापस करना है, ठीक है। अब ये दोनों में हो सकता है, आपका आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके पार्टनर का आपके साथ। सो कुछ अकाउंट है जो कि बैलेंस होना है और इसलिए ये सब चल रहा है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है यार बार बार, मतलब जब भी मैं किसी से कनेक्ट करती हूँ कुछ दिन तक चीज़ें सही रहती है, उसके बाद में फिर वही शुरू हो जाता है, और वो सेम पैटर्न आप अगर फील कर रहे हैं एक इंसान के साथ, दो इंसान के साथ, तीन इंसान के साथ, या फिर तीन से ज़्यादा इंसान के साथ, तो आप समझ लीजिए आप लूप में हैं, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आप लूप में हैं, किसी लूप में। अब ये लूप टूटने का टाइम आ गया, क्योंकि क्लोजिंग दिस साइकिल की एनर्जी आप में से, दोनों में से कोई एक जो है वो लूप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये आप हो सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी में है ये। लूप तोड़ने का जो आप सोच रहे हैं ना, उसका भी एक तरीका होता है, उस तरीके से ही आप उस लूप को तोड़ सकते हो, अदरवाइज़ ये एक लूप को तोड़ के आप नए लूप में चले जाओगे, ठीक है। सो हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी मुझे इनकी एनर्जी लव हीट वाली दिख रही है, जहाँ पे इंसान को जस्टिस तो चाहिए। इनको लगता है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में ऐसी हैं जो कि करनी थी और नहीं कर पाए। मे बी आपने कुछ प्लान किया था, मे बी मैरिज प्लान किया था, मे बी कुछ और प्लानिंग्स आपके थे इस रिश्ते को लेके, बट वो सब हो नहीं पाए। जिस तरह से आप लोग सोच रहे थे इस रिश्ते को, उस तरह से ये रिश्ता गया नहीं। सो क्यों नहीं गया? क्योंकि वो लव हिट वाली एनर्जी है। मैंने बोला ना, कर्मा अगर रहेगा तो प्यार के ऊपर कर्मा आएगा, ठीक है, आपकी फीलिंग्स के ऊपर कर्मा आएगा। आपके एक्शन पॉजिटिव चाहोगे भी आप तो भी आप नहीं कर पाओगे, कर्मा अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। सो वैसे ही वही सेम एनर्जी कि चाहेंगे जस्टिस दोनों करना लेकिन कर नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है। ओवरऑल लाइफ में इनके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इनकी लाइफ में, या इनको ऐसा लगता है कि जो भी इनके साथ इनके लाइफ में आता है वो इनकी बैंड बजाता है या फिर इनको तकलीफ देने के लिए आता है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। या फिर आपने इनको बोला होगा ऐसा कि आपकी लाइफ में जितने भी कनेक्शंस बने हैं वो सब ऐसे ही बने हैं, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जो कि दोनों की एनर्जी है। फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे ये इंसान शॉकिंग दिख रहे हैं, मतलब फीलिंग्स ऐसी है ना जहाँ पे ओके एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अब इस रिश्ते पे नई शुरुआत या फिर कुछ अच्छा चाह रहे हैं, तो ये आपको नहीं देख रहे हैं कि आप वो सेम एनर्जी में। यहाँ पे कुछ लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू का पता लगा है इस इंसान के आने के बाद। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हुए हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं कंपैटिबल है आप लोग एक दूसरे के, भले आपके मन में फीलिंग्स है इस इंसान के लिए, लेकिन वही चीज़ कि कर्मा रहेगा तो वो आपको आपकी फीलिंग को सरफेस नहीं होने देगा, वो बार बार वो कर्मा ही सरफेस होगा, ठीक है। सो अच्छी बात चाहोगे आप करना, लेकिन बात करने के टाइम पे कुछ और ही मुंह से निकलेगा। एक्शन अच्छा लेना चाहोगे, एक्शन लेने के टाइम में कुछ और ही एक्शन होगा। सो ऐसी एनर्जी है। अब आपकी एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट ये इंसान देख रहे में भी, पहले आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे या इतने इमोशनल बैलेंस्ड आप नहीं थे जो कि अभी आपको वो देख रहे हैं। अभी आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपको इनके बिना भी अपने आप को आप संभाल ले रहे हो, इमोशनली आप मैच्योर हो गए हो। पहले जब आपका सेपरेशन आता था इस इंसान से तो आप हैंडल नहीं कर पाते थे उस सेपरेशन को, या फिर आप बहुत रेस्टलेस होते थे, इनको बार बार मैसेज करना, फ़ोन करना, कंटिन्यूअस मैसेज करना और हर दिन मैसेज करना, ऐसी एनर्जी पहले आपकी रही होगी। बट अभी आप बहुत बैलेंस्ड इनको दिख रहे हो, जहाँ पे आपके इतने मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, आप मैसेज कर भी रहे हो तो बहुत लिमिटेड, मतलब देख रहे हो उनका रिप्लाई आ रहा है तभी आप रिप्लाई कर रहे हो, या फिर उनके मैसेज का बहुत वेट करना है, तुरंत तुरंत मैसेज को रिप्लाई करना आप नहीं कर रहे हो। सो कुछ चेंजेस आप में ये देख रहे हैं जो कि इनको लग रहा है कि बहुत वैल्यूड एक फेमिनाइन एनर्जी की तरह आपको देख रही है, कि आपको अपनी वर्थ का पता है। अब आप इनके पीछे पागल नहीं हुए जा रहे हो, आपको पता है कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, और उनको देख के अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आएंगे, आप एकदम से इनके लिए डेस्परेट नहीं हो रहे हो, और इस चीज़ से आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है। डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जिनके अंदर बहुत नर्चरिंग एनर्जी भी है, बहुत केयरिंग भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी है, और दोनों एनर्जीज उनकी बहुत बैलेंस्ड है। मतलब एक शक्ति के रूप में आपको देख रहे हैं, बहुत पावरफुल
देख रहे हैं आपको ये इंसान। तो जब पावर वो ऑरा जब रहता है तो अट्रैक्शन ज़बरदस्त होता है। तो जो भी लोग अभी डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में है, अब डिवाइन को हटा दे, जो फेमिनाइन एनर्जी में है, बैलेंस्ड है, उनमें ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा। आप देखते हो ना देवी माँ की ऊर्जा, देखते हो ना किस तरह की ऊर्जा होती है उनकी एनर्जी, बहुत अट्रैक्शन, मतलब फेस देखोगे तो आप कुछ कुछ फ़ोटोज़ ऐसे होते कि आप देखते ही रह जाओगे। सो वैसी एक एनर्जी, वैसा एक ऑरा आपका हो रहा है जहाँ पे ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, और आपकी एनर्जी को देखिए बहुत शॉक्ड है ये इंसान। और मे बी आप इनको मूव ऑन करने का कुछ बता रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और आप ये बता रहे हो, या आपके कोई स्टेटस स्टोरीज़ के थ्रू इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इस रिलेशन को आप क्लोजर दे रहे हो, या आपने बोला है, या आपके एक्शन के थ्रू इनको लग रहा है कि आप क्लोजर दे रहे हो, कुछ ऐसा जिनको देख के इंसान शॉक्ड है। मतलब इनकी फीलिंग्स जो है ना, वो इनको ऐसा लग रहा था कि अभी चीज़ें सही नहीं होंगी, बेहतर नहीं होंगी, लेकिन आने वाले टाइम पे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा इनको लग रहा था। कि शांति इसी में है कि अगर अभी सेपरेशन हुआ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद, कुछ फाइट होने के बाद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद अगर आप लोग अलग हुए हो, दूर हुए हो, तो ये टेम्प्रेरी है, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में ये रिश्ता सही हो जाएगा, और जो तूफ़ान अभी है वो थम जाएगा, ऐसा इनको लग रहा था। न्यू बिगनिंग फिर से हो जाएगी, इनको ऐसा लग रहा था, जैसे हमेशा होता है वैसे ही चीज़ें बेटर हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा था। बट अभी आपकी एनर्जी को देखिए इंसान शॉक्ड है कि आपका ऑरा और इनका ऑरा, आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी अब अनमैच्ड है, और ये आप डिसाइड कर रहे हो। अब ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अब आप डिसाइड कर रहे हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। सो आपके कुछ ऐसे शब्द, आपके कुछ ऐसे एक्शंस जो कि इनको ये बता रहे हैं कि अब ये इंसान आपके लायक नहीं है। सो ये शॉक्ड वाली एनर्जी में है, शॉकिंग न्यूज़, या तो इनको कहीं से पता चला है कि आपके साथ, मतलब आप किसी और के साथ हो अभी, या फिर आप रेडी हो किसी और को डेट करने के लिए, या फिर मैरिज करने के लिए, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनको ये बता रहे हो कि तुम मेरे लायक नहीं हूँ, ठीक है। सो ये इंसान शॉक में है। पहले में भी आपने ये कहा होगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, जी नहीं सकता, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, ऐसा कुछ। बट आप अभी, आपकी एनर्जी देख के इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसी एनर्जी आपसे कनेक्टेड है जो कि को डिपेंडेंसी दिखा रही है इनके लिए, या फिर एकदम एक्सट्रीम लव दिखा रही है इनके लिए। ऐसा नहीं है, आप इनके बिना बहुत बैलेंस्ड है, आपको ये ऐसा देख रहा है, बहुत शॉक में है ये इंसान। इंटेंशन क्या है इनके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये इंसान है ना, मतलब अभी के सिचुएशन, अभी आप समझ ले कि अगर आपका सेपरेशन है, तो इस सेपरेशन को झेलने के लिए ड्रिंकिंग या कुछ टॉक्सिक लाइफस्टाइल, अब आप ये कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ बहुत ओवर चैट करना, बहुत ओवर बात करना, फ़ोन पे दोस्तों के साथ बहुत देर लगे रहना, या फिर दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूमना बाहर, घर कम रहना, या फिर किसी भी तरह से इस सिचुएशन को ये इंसान जो है ना लेट गो करना चाहते हैं कि ठीक है, अभी के लिए ये इंसान अपने आप को संभालने के लिए कुछ तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल इनका है जिसको लेके कंफ्यूज्ड है। मतलब ये क्या करें, ये इस सिचुएशन को ऐसे ही लेट गो करें, मतलब इस सिचुएशन को ऐसे पार होने दें, या फिर इसमें कोई एक्शन ले, या फिर चुप रहे। अब चुप इनसे रहा नहीं जा रहा है। अगर आप ये सोचो कि इंसान चुप है और बहुत आराम से, शांति से है, सुकून से है, नहीं, इनके अंदर का रेस्टलेसनेस जो है ना, वो इनको गलत करने पे मजबूर कर रहा है। अब गलत का मतलब, ये ड्रिंक कर सकते हैं, अगर ये ड्रिंक करते हैं तो, स्मोक करते होंगे अगर स्मोक कर सकते हैं तो, कोई सोने के लिए कोई स्लीपिंग पिल्स का लेना, या फिर कुछ अनहेल्दी चीज़ें जो कि इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये ऐसा कुछ कर रहे हैं इंटेंशनली, सूझबूझ के साथ कर रहे हैं। मतलब नींद नहीं आ रही होगी, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी से नहीं कनेक्ट करने के लिए, आपकी याद बहुत ज़्यादा नहीं तंग करे, बहुत नहीं सताए, इसके लिए ये इंसान कुछ अनहेल्दी, कुछ अगर ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक कर रहे हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहना, ज़्यादातर दोस्तों के साथ रहना, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है, जैसे ये जिसमें ये इंसान खुश नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सब करके ये बहुत खुश हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो अगर नहीं समझ में आया तो ये सब कर रहे हैं। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब मिसिंग एनर्जी है ये। अब हम यही देख रहे थे आज कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं आपको मिस नहीं करे, इसलिए ये इंसान जो है कुछ कुछ कर रहे हैं ताकि ये इस सिचुएशन को बर्दाश्त कर सके, इस सेपरेशन को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी एक मिसिंग एनर्जी को बताती है, एक एकांत को बताती है, एक अलोननेस को बताती है। तो ये इंसान बहुत अपने आप में अकेलापन फील करना, अकेले से परेशान होके उस अकेलेपन से निकलने की कोशिश करना, उसलिए अगर ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ एक अनहेल्दी कुछ लाइफस्टाइल इनका है, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, जो कि ये अभी जानबूझ के जी रहे हैं उस लाइफस्टाइल को, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया ना, बहुत देर तक वेब सीरीज़ बैठ के देखना कि दिमाग उसी में रहे और कहीं नहीं जाए, तो घंटों बैठ के वेब सीरीज़ देखना, या घंटों सोए रहना, या स्लीपिंग पिल्स का लेना, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर जो कि इनके लिए सही नहीं है।
ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी याद नहीं आए। सो हम आज जो क्वेश्चन हमने लिया था कि क्या ये आपको याद कर रहे हैं, ये आपको ऐसे याद कर रहे हैं कि ये परेशान होकर उससे निकलना चाहते हैं, ठीक है। सो आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मैंने बताया आपको। डिवाइन फेमिनाइन मतलब गजब का स्ट्रेंथ आपके अंदर है, बहुत बैलेंस्ड आप दिख रहे हो। और ये स्ट्रेंथ ऐसे नहीं आया, बहुत कुछ झेला है आपने, बहुत कुछ लाइफ के अप डाउन्स आपने देखे हैं, और तब जाके ये शक्ति आप बने हो। मैंने बोला ना, डिवाइन फेमिनाइन का मतलब होता है शक्ति, देवी माँ की एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी, वो ऑरा आपका देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथन दिख रहे हैं आपको। सो आपकी एनर्जी इस तरह से उनको इफ़ेक्ट कर रही है ना कि वो ना आपके पास आके अपना ईगो तोड़ पा रहे हैं, ना आपके बिना वो इंसान रह पा रहे हैं। अगर आके आपके सामने ये बोल देंगे कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उनको आपकी याद आ रही है, वो परेशान हो रहे हैं, तो उनका ईगो ब्रेक हो जाएगा, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। सो यह ईगो की एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि एक भले मतलब एक होता है ना कि हम कहते हैं कि हम तड़प रहे हैं उस इंसान की आवाज़ सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं उसके पास। तो या तो ये इंसान ने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके चलते आपको एक हेजिटेशन है कि कैसे मुंह दिखाऊं, कैसे फेस करूं, या तो ये है, या तो फिर ईगो है इनका, ठीक है, जिसके चलते इंसान नहीं आ पा रहे हैं। अब इतनी तड़प जिसके अंदर होगी, वो इंसान क्यों नहीं आएगा? दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो ये अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, ठीक है। सो या तो पास में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसका जवाब इनके पास नहीं है, इनको पता है कि आपके पास ये आएंगे तो आप जवाब मांगोगे, जिनका जवाब नहीं है इनके पास, या फिर इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है जिसके चलते आ नहीं पा रहे हैं आपके पास, ठीक है। और आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। सो जिस तरह से आप हैं अभी, उसी तरह से रहें ताकि ये चीज़ें इनको इफेक्ट करें। आपको बहुत ट्रिगर कर करके इस इंसान ने ऐसा बनाया है। सो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी इनको वैसे ट्रिगर करो कि ये इंसान भी अपने अंदर को सुधार करे। अब ये जो कर रहे हैं ना, देखिए यही यही चीज़ होती है। आप जब तकलीफ़ में थे, आप भी ये कर सकते थे, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, है ना, बहुत लोगों से कनेक्ट करना, बहुत दोस्तों में इन्वॉल्व रहना, ड्रिंक करना, कुछ भी कर सकते थे आप, बट आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने आप को सुधारा। सो ये डिपेंड करता है कि उस एनर्जी को लोग कैसा ले रहे हैं। किसी का सेपरेशन हुआ है, आप उस एनर्जी को, उस सेपरेशन की एनर्जी, दुख है, तकलीफ़ है, वो भी एनर्जी है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है वो। आप उसको क्लेम कर रहे हो अपनी हेल्थ पे, अपने फाइनेंसेस पे, आप उसको क्लेम कर दिए किसी और डायमेंशन में, वो डायमेंशन आपका खिल जाएगा, वो डायमेंशन आपका ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को ऐसे क्लेम करते हो कि मुझे, हाय मैं तो हार गया, हाय तो मैं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुझे वो छोड़कर चली गई, चला गया, ऐसी एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। सो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, वो ट्रिगर वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपकी एनर्जी उनको ट्रिगर कर रही है, जहाँ आपकी एनर्जी ऐसी है कि ना वो इंसान आपके पास आ पा रहे हैं और ना वो आपसे दूर रह पा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों की एनर्जी मैं ऐसे देखती हूँ। अच्छा, आपकी एनर्जी ऐसी है या नहीं है, ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी नहीं होगी, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है अभी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो इनको, ठीक है। ओके, सो आपकी एनर्जी रियल में कैसी है? आप क्लोजर दे रहे हो कुछ लोग इस रिश्ते को, जहाँ आपको लगता है कि भैया हमें रोमांस चाहिए, हमें एक अच्छा पार्टनर चाहिए। सो कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस, कुछ अपने आप में कुछ चेंजेस, और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान उस लायक बने, मतलब आपके लायक बने और इक्वल गिव एंड टेक करें, रिश्ते में एफर्ट लगाएं, कंसिस्टेंट रहें, अगर ये सब आप देखोगे क्वालिटी इनमें, तो फिर भी आप इनकी तरफ बढ़ोगे। अदरवाइज़ आप किसी और को अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आप क्लोजर देना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। बहुत लोगों ने क्लोजर दे दिया होगा और बहुत लोग क्लोजर दे रहे हैं। रीडिंग सिर्फ आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान को, इनकी बुद्धि खुली कि नहीं खुली, ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इनको समझ आई कि नहीं आई, बस आप ये देखना चाहते हो, ये जानना चाहते हो, और कुछ इंटरेस्ट इनमें आपका नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी होगी। बहुत लोग ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर सुधरें और कनेक्शन में एफर्ट लें, कंसिस्टेंट रहें तो आएँ, अदरवाइज़ आप क्लोजर देने के लिए रेडी हो। अब आपकी एनर्जी ऐसी है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि या तो आप कमिटमेंट मांग रहे थे, या तो आप स्टेबिलिटी मांग रहे थे, जो कि आपको मिला नहीं। इनको पता है कि वो मिला नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपके घर परिवार में बहुत लोगों को पता है, रिलेटिव्स को पता है, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपकी इज्जत से जुड़ा हुआ है, और आप चाहते थे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, लेकिन वो आपको मिली नहीं, और इनको पता है कि जो स्टेबिलिटी आप डिमांड कर रहे थे वो आपको इन्होंने दिया नहीं। सो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के सामने आपकी इज्जत भी गई है, मतलब जैसा होता है ना कि इंसल्ट हो गया हमारा, यार हम तो उनसे मैरिज करना चाहते थे, मैरिज की बात फिक्स हो गई थी, बहुत लोग जान गए थे, बहुत सोसाइटी को पता चल गया था, या फिर रिलेटिव्स को पता चल गया था, और उसके बाद उस इंसान ने कदम पीछे किए अपने। सो ये ऑब्स्टिकल है। अब
मे बी इनको उस चीज़ का एक गिल्ट है कि कैसे आपके पास आएँ। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि शादी वादी फिक्स्ड हो गई आपकी, और ये इंसान मैरिज करेंगे बोल के आपको एक होप देने के बाद ये पीछे हटे हैं, जिसका कि आपके ऊपर बहुत असर पड़ा होगा इस चीज़ का। सो वो भी गिल्ट है इनको कि कैसे आपके पास आएँ और क्या बोले आपको कि क्यों इन्होंने अपने कदम पीछे किए थे। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्लोजिंग दिस साइकिल की एनर्जी है और ये आउटकम में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट दिख रहा है मुझे, और 10 ऑफ कप्स मुझे ऐसा दिख रहा है ना जहाँ पे आप लोग खुशियाँ चाहते ज़रूर है। इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी है कि ये खुशियाँ चाहते ज़रूर है आपके साथ, बट अभी इस सिचुएशन में ये आपको फेस नहीं कर सकते हैं। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी अलग है, इनमें वो हिम्मत ही नहीं है कि आपको फेस करें। आपके जो सवाल है उनके जवाब इनके पास नहीं है, और इनको पता है कि ये आएंगे तो आप इनको क्वेश्चन ज़रूर करोगे, आप इनसे पूछोगे ज़रूर आप कि कहाँ थे, क्यों किया। सो ये क्यों किया और कहाँ थे का जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए ये इंसान अभी के सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हैं। अभी ये आपसे डिटैच्ड होना चाहते हैं, और डिटैच्ड होना तो चाहते हैं लेकिन ये होना इनके बस का नहीं है। सो ये कुछ ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर में फंस रहे हैं जो कि इनके लिए सही नहीं है, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। एक हीलिंग ज़रूर चाहते हैं, आपको ट्रैक करते दिख रहे हैं इंसान। सो अगर लोकेशंस वगैरह आपके ऑन हैं तो उसे ऑफ करें, आपका पीछा कर सकते हैं अगर सेम प्लेस पे आप लोग रहते हैं, और नहीं भी तो ये इंसान पता लगा रहे हैं आप कहाँ रहते हो या फिर क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ये सब कुछ पता लगा रहे हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस्ड हैं, तो इसलिए अपना लोकेशन ऑफ करके रखें अगर आप नहीं चाहते कि इनको पता चले कुछ भी। सो लोकेशन ऑफ करके रखें, डेटा ऑफ करके रखें अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो। ये आपके पल पल का खबर ज़रूर रख रहे हैं, और आपकी एनर्जी इनकी बर्दाश्त के बाहर की एनर्जी है। ये नहीं सह पा रहे हैं आपकी एनर्जी को। ये तो आपकी चमक, जो हम कहते हैं ना कि आपकी चमक आपके पार्टनर के आँखों में चुभे, ये वो एनर्जी है जहाँ पे आपकी चमक आपके पार्टनर की आँखों में चुभ रही है, जिससे वो आँख नहीं खोल पा रहे हैं। अब आँख खोल के आपकी चमक को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इनको ये चाहिए कि ड्रिंक करके सोए रहें, पड़े रहें कहीं, ताकि आपकी चमक इनकी आँखों को गड़े ना, ठीक है। एक लाइन में ये है रीडिंग आज की। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत प्राउड होता है मुझे जब मैं ये एनर्जीज देखती हूँ आप लोगों की। अब ये एनर्जी है चाहे नहीं, लेकिन आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी ये है। बहुत स्ट्रेंथ आपको देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत मुझे खुशी होती है ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग को देख के। अच्छा, मैंने परसों के वीडियो में, आई थिंक मैंने बताया था, परसों या उसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लैक मैजिक अगर लग रहा है आपको तो आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर हिंदू है तो कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि हम मुस्लिम हैं, हम क्या करें। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप लोगों के कुरान में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच को लेके होंगी। सो आप लोग वो पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पता है तो नमक से पोछा लगाएं घर को, रॉ सॉल्ट होता है, उससे अपने घर को पोछा लगाएं, और वो जो पोछा हुआ पानी है उसको फ्लश आउट करें, यहाँ वहाँ नहीं डालना है उसको, ठीक है। उसको फ्लश आउट करें और घर के कॉर्नर्स पे नमक रख दें, कांच के बोल में नमक रख दें, वही रॉ सॉल्ट। नियमित रूप से पूजा पाठ करें ताकि घर में एक पॉजिटिविटी बने। जो भी आप धूनी दिखाते हो या फिर जो भी आप लोग जलाते हो उसको पूरे घर में दिखाएं ताकि नेगेटिविटीज़ जो है वो रिलीज़ हो। घर के अंदर अगर आप लोग स्लीपर्स, शूज़ पहन के आते हैं तो बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि आप जो रास्ते में चलते हो वहाँ बहुत सारी एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो। इसलिए हम जो स्लीपर्स होते हैं, शूज़ होते हैं, उनका रैक बाहर होता है और हम उसे बाहर ही खोल के आते हैं। पॉसिबल है तो हाथ पैर धो के अंदर घुसे, नहीं पॉसिबल है तो आते साथ ही पहले हाथ पैर धोएं, उसके बाद आप किचन में जाएं या फिर रूम में जाएं। सो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करोगे तो नेगेटिविटीज़ जो है वो रिलीज़ होंगी आपकी। घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे बहुत कचड़े रहते हैं, अनयूज्ड सामान होते हैं, वहाँ की एनर्जी भी लो होती है, और वैसी जगह ही ब्लैक मैजिक या फिर नज़र वज़र कुछ भी टोटका काम करता है। अगर आपके घर की एनर्जी भी, आपके घर की वाइब्रेशन भी पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन आपके घर की एनर्जी होगी, सो कभी भी वो चीज़ें आपको इतना इफेक्ट नहीं करेंगी। सो घर को साफ़ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रखना, ये सब भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें और इन एनर्जीज से दूर रहें, ठीक है। सो हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे, हम आज मैसेज नहीं देखेंगे। क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, डिवाइन प्लीज़ गाइड। Please guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, रिफ्लेक्शन, इनर कॉलिंग,
नॉकिंग, अवेकनिंग, रिबर्थ एंड आप लोग की रिबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। रिबर्थ की एनर्जी का मतलब आप लोग जो चेंज हो रहे हो ना, ये रिबर्थ वाली एनर्जी है। जहाँ पहले जिस एनर्जी में आप थे वो एनर्जी रिलीज हो गई, अब एक अलग एनर्जी में आप लोग टैप इन कर रहे हो, इसलिए ये ऑरा या अट्रैक्शन इसलिए है आपका, ठीक है। जजमेंट का मतलब होता है पास्ट लाइफ का कनेक्शन, कुछ कार्मिक कनेक्शन और एक सेकेंड चांस। सो अगर ये इंसान सुधर रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप सोच समझ के इनको दूसरा मौका दे सकते हो, ठीक है। द हैंग्ड मैन की एनर्जी है अग्नि, लेटिंग गो, सैक्रिफाइसिंग, पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट, अनसर्टिनिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि आपको कुछ लोगों के लिए होगा ये, कुछ लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर सुधर के आते हैं तो उनको दूसरा चांस दें, और नहीं, अगर नहीं सुधर रहे इंसान, थोड़ा पॉज लें और इस सिचुएशन को लेट गो करें। मतलब अभी जो सिचुएशन है उसको लेट गो करें, कनेक्शन को नहीं, सिचुएशन को लेट गो करें, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में अपने फोकस रखें। जो आप कर रहे हैं वो करें इस टाइम के लिए। इस सिचुएशन को लेट गो अगर आप करोगे तो उनको एक ट्रिगर मिलेगा। अगर वो ट्रिगर से वो इंसान सुधर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो उनको सेकंड चांस आप दे सकते हो, बहुत सोच समझ के, ठीक है। एंड द एम्परर की एनर्जी है अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, अ फादर फिगर, कंट्रोल। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं और बैलेंस्ड हैं, अपने पार्टनर को अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में देख रहे हो, मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब होता है अथॉरिटी, प्रोटेक्शन, अगर ये सब वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको दूसरा मौका आप दे सकते हैं। अदरवाइज अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी फोकस करें आप लोग, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।